दर्शकों, क्या बीजेपी के अंदर सीएम योगी वर्सेस गुजरात लॉबी शुरू हो गई है? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सीएम योगी का बढ़ता कद अब रास नहीं आ रहा? क्या सीएम योगी को ठिकाने लगाने की सोच और एक तरीके से कहानी स्क्रिप्ट तैयार होने लगी है यूपी में और बीजेपी के भीतर? तो वहीं सीएम योगी ने भी जो बीजेपी के सनातन संरक्षण हित वाली जो छवि है उसको डेंट मारना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है मामला? देखिए दर्शकों, डिंपल यादव कह रही हैं कि सनातन का लगातार अपमान हो रहा है। मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां तोड़ दी गई, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी गई, जिससे बहुत बहुजन समाज अपने आप को जुड़ा पाता है। पहले ये बाइट सुनिए आप लोग। ये सम्मान की कोई बात नहीं है। लगातार देखने को मिला है जिस तरह से काशी में जो मणिकर्णिका घाट की जो तोड़ने वाली तस्वीरें आई थी और जहां कहा गया कि ये एआई की जनरेटेड तस्वीरें हैं, जहां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, जहां पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को तोड़ा गया। और पहले भी हमने देखा है किस तरह कॉरिडोर के नाम पे न जाने कितनी प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को तोड़ा गया है। लगभग 300 उससे भी ज्यादा प्रतिमाओं को तोड़ा गया है। तो ये हमें मान लेना चाहिए कि ये सरकार केवल ढोंग और नाटक करने वाली सरकार है और ये नहीं चाहते हैं कि वाकई में जिस तरह से कहा गया कि बनारस को हम क्यूटो बना देंगे, पर ये बात कभी नहीं कही गई कि इस तरह तोड़ के आप कार्य करेंगे। कहीं पे भी कोई भी अगर हम देखा जाए रिनोवेशन की बात होती है तो हम चीजों को सजो के रखने की बात करते हैं, ना कि तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जिसने मंदिरों को तक को तोड़ने का कार्य किया। तो सुना आपने दर्शकों, समझने की बात यह है कि जो सीएम योगी है वो एक अपनी अलग तरह की पॉलिटिक्स के बारे में जानने जाते हैं। एके शर्मा जो अभी यूपी कैबिनेट में विद्युत ऊर्जा मंत्री हैं, वो केंद्र के कोटे के मंत्री हैं। लेकिन इससे पूर्व में जब 17 में सरकार आई थी, तभी सरकार चाहती थी कि किसी भी तरीके से एके शर्मा को मंत्री बनाया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़ गए, वो मंत्री नहीं बन पाए। फिर उनको संगठन में उपाध्यक्ष का पद दिया गया। ठीक है, ये एक तरीके की बात हो गई। तो पीएम मोदी को पता है और अमित शाह को कि योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, कहीं यूपी में ऐसा ना हो कि पीएम और अमित शाह की आवश्यकता ही ना पड़े बीजेपी को। दूसरी बात, शंकराचार्य विवाद। शंकराचार्य का विवाद जिस तरीके से खड़ा हुआ और उसमें जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि एक तरफ तो सरकार उनसे ये पूछ रही है कि भाई आप शंकराचार्य हो भी कि नहीं, इसका प्रमाण दो। यानी सनातन जो हित वाली छवि गढ़ी गई है बीजेपी के लिए, प्रशासन सीधा सीधा उसको डेंट मार रहा है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में आप देखेंगे तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था तो सभी मुख्यमंत्री जो पहली पंक्ति के नेता थे, उन्होंने हाथ जोड़कर पीएम का अभिवादन किया, लेकिन सीएम योगी ने हाथ जोड़कर अभिवादन नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं बातें हैं जो ये बातें बता रही हैं कि गुजरात लॉबी और सीएम योगी में कहीं ना कहीं तो खटपट शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।